बोलो सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की। मातृवा नर्मदे हर। तत्सत्। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्ष ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहें तत्व श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ। अस कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मुमुक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण शर्मांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्ष का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निस्वार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, यह में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल्य स्वरूप का, वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, तुमसे अक्षर को जाना अस निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वस्त्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे
दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण हैं इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्य हैं, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं क्षर भाव में, इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करें, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अष्टि भांति प्रिय तुषे। वेदों के नेतिका शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास्कर वस्त्र हो रहा है दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को ही इच्छा देखो निस्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे ये स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से वही, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति सी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थों कहें श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम क्षर अक्षर दोनों की है, दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्याकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए।
बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधिशु। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण, सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक एकम को, हुआ मृदुप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यद रक्षा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद शो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 हैं, 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण हुआ। इति नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हुआ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अच्छा, इसमें कोई गुरु का वो नहीं ना, हर प्राणी गुरु वैसी। परम मंगलमय विश्व रूप परमात्मा व सद्गुरु के चरणों में स्वाहिदय से कोटि कोटि वंदन और उपस्थित दिव्य चक्षुमान सभी को स्वाहिदय से नमन। श्रेष्ठ आचार्यों को भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी आत्मबंधुओं को भी सादर नर्मदेहर। हम सब अपने निज मूल्य स्वरूप के जानने के हेतु से हम यहाँ प्रत्येक रविवार को सत्संग में उपस्थित होकर भगवान के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार विश्वरूप परमात्मा का और अपने निज मूल स्वरूप की निज पहचान करने के हेतु से परस्पर हम सभी भक्त उपस्थित होकर आपस में मनन चिंतन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सुंदरमय रखने के लिए हम सब निरंतर इसे जानने का प्रयास रखते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ सुनाया गया
वो सुनाया गया और मनाया गया। भगवान नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य जी ने सुनाने और मनाने की कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं किया है। सीधे सीधे भगवान ने कहा जानो, क्योंकि भगवान ने पद के माध्यम से भी कहा है कोई माने न माने मनाया करो, भूल रहे सब निज निज मत में, सोए हुए को जगाया करो। इसी प्रकार से मानने के विषय में भगवान ने कहा कि हमें किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जनाने की आवश्यकता है। जो जैसा है वैसा देखो और जानो। भगवान ने सर्वांग योग के माध्यम से ये बताया है कि आपके पास जानने के साधन 6 हैं और उन 6 साधनों से स्थूल क्षर स्वरूप का जानना होता है। सामने भगवान ने कहा बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। बतासा जो हमने रखा है और भगवान ने कहा इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। सूक्ष्म दृष्टि से भगवान ने कहा या विवेक सूक्ष्म बुद्धि से देखने की बात कही है। और आगे उन्होंने कहा है हिय में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। कहना इसी हिय में, हिय कहते हैं चतुष्ट अंतःकरण को, जिसमें चारों समाहित रूप से रहते हैं। ये हिय है, हिय में इसका प्रकाश आने से मुक्ति काहे से है? भ्रम जाल से। नाना प्रकार के जो भ्रम संशय हमारे अंदर उत्पन्न थे और उनसे ग्रसित थे, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त हो जाने के बाद संशय भ्रम से निकल करके प्रत्यक्ष यथार्थ जैसा है वैसा देखने और जानने की योग युक्ति भगवान के माध्यम से सर्वांग योग दिव्य चक्षु के द्वारा प्राप्त होती है। तो जो जैसा है वैसा देखना और जानना भगवान का मतलब कहने का है कि अपने निज स्वरूप की पहचान तो तभी हो सकती जो जैसा है वैसा दिखेगा। तो भगवान ने कहा बतासे अपने आगे रखना भूलना। बतासे इसलिए कहा है कि क्योंकि बतासे से जान सबके लिए प्रिय और मीठा भी है, इसलिए भगवान ने कहा इससे जल्दी समझ में आएगा तो बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। जैसे कि विश्व में कोई भी पदार्थ हम रख लें तो उससे सरलता समझने में कम आता है, परंतु भगवान ने जो बतासे को माध्यम बना करके और सामने जो अपने निज मूल स्वरूप की पहचान दिखाने और जनाने की जो विधि बताई है उसके माध्यम से जो है हम देखें और जानें और समझें, तो हमारे जीवन में हमारे पास देखने के पांच साधन, 5 ज्ञान इंद्री हमें प्राप्त हैं। आँख, अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ, हम दूसरे की आँखों से मत देखें। भगवान ने कहा अपनी आँखों से देखें। आपके पास जो स्थूल दृष्टि की आपको आँख प्रदान है, उस आँख से आप स्वयं देखें। तो जहाँ जहाँ भी देखें तो यहाँ से देखना प्रारंभ करें। जहाँ जहाँ भी देखें सर्वस्त्र जो दिखाई देने वाला है ये रूप भाव से आपको जो दिख रहा है ये अग्नि तत्व का रूप है। और उस अग्नि तत्व की ज्ञान इंद्री आपके पास आँख है, जिसमें चक्षु शक्ति बन करके आँख में प्रकाश रूप में बैठा है। जैसे कि आँख तो बनी रहे परंतु चक्षु शक्ति अगर क्षीण हो जाए तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता। इससे ये साबित होता है कि जो अग्नि तत्व की चक्षु शक्ति है वो हमारी ज्ञानशील इंद्री आँख में जो है चक्षु
अक्षर रूप से व्यापक भरी हुई है। इससे उसी से जो है ये देखना, तो जो दिख रहा है ये क्षर है, और जो उसमें अच्छ शक्ति जो चक्षु के रूप में बैठी है वो अक्षर है, और नाम इसका पुरुषोत्तम अग्नि है। तो तीनों भाव मिल करके नाम क्या है? अग्नि। क्षर और अक्षर दोनों को जो लय करते हैं तो नाम अग्नि आता है। और अग्नि आपकी देह में इस आँख बन करके कार्य कर रही है, और आँख का कार्य है रूप का देखना। इस प्रकार से सर्वस्त्र जहाँ भी आँख लगाकर देखते हैं तो सर्वस्त्र रूप का दर्शन प्राप्त होता है। आगे भगवान ने कहा इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। दूसरी ज्ञान इंद्रिय आपके पास हाथ है। स्पर्श कहते हैं त्वच शक्ति में जो चिकना खुरदुरा या जो भी भास हो रहा है, तो ये त्वच शक्ति है, वायु तत्व की है बनी हुई। और वायु तत्व की बनी हुई जो त्वच शक्ति है ये अक्षर स्पर्श भाव से जो त्वच से प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही सर्वस्त्र भगवान ने कहा सर्वस्त्र इसे स्पर्श करके देखो। तो स्पर्श के भेद प्रकार तो हो सकते हैं, परंतु जो स्पर्श आ रहा है ये वायु तत्व का है, और वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय आपके पास ये त्वच शक्ति हाथ बन करके कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान ने कहा जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। जिह्वा से हमने इसे लगा करके जब देखा तो इसमें जो रस भाव से रस, स्वाद, मीठा, खट्टा, चिरफिरा, तो इस प्रकार से भगवान ने सर्वस्त्र कहा। सर्वस्त्र जिह्वा लगा कर देखें, चख के देखें तो सब में जो ओतप्रोत से व्यापक सत्ता से जो भरी हुई मिठास या प्रियत्व सब में ओतप्रोत से व्यापक भरा हुआ है। ये जल का रस है, और ये जल रस भाव से सब में व्यापक सत्ता से भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये रस भाव से जल व्यापक ना हो। अब जिह्वा को हम सुखा दें और फिर इस बतासे को रख दें तो त्रिकाल में हम ये बता नहीं सकते कि ये मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है, कैसा है। और जिह्वा में जैसे ही जल की उत्पत्ति होती है वैसे ही तुरंत भास होने लगता है ये खट्टा है या मीठा है या खारा है। तो ऐसी विश्व में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये जल भाव से व्यापक सत्ता में ना हो। और उस जल तत्व की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय हमारे पास जो है रसनम जिह्वा है, जिससे रस भाव को पहचानती है और रस की पहचान बताती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा इसे बजाकर कान से सुनो, इसे बजा के कान से सुनो। तो ये कान बजाने का मतलब भगवान ने कहा यहाँ जो खालीपन है ये आकाश है, अवकाश है। अवकाश में ही घर्षण या क्रिया हो सकती है, शब्द का उच्चारण खाली जगह में ही हो सकता है। तो ये कान खाली ये बने, परंतु इसमें जो स्रोत शक्ति है वो कान में है, वो अक्षर भाव से आकाश तत्व को है। और उस आकाश तत्व के हमारे पास ज्ञान इंद्रिय कान बन करके कार्य कर रहे हैं। सर्वस्त्र कहीं भी हम ठोंक बजा कर देखें तो जो शब्द निकल रहा है या ध्वनि जो आ रही है उसको पकड़ने वाला कौन है? हमारे पास क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय कान है, जिसके माध्यम से हम ध्वनि को समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि खटखट हो रही, फटफट हो रही, या भेद प्रकार उसके कोई भी हो सकते हैं, परंतु ध्वनि हम कान से ही। अगर कान का कोई भी अंग, कान में श्रोत्र शक्ति जो है सुनने की वो छीण हो जाए तो बगल में हमारे भले ही ध्वनि होती रहे परंतु हमें सुनाई नहीं देगा।
इससे आकाश तत्व हमारा क्षीण हो जाने के कारण से ही हमारे कानों में जो है गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। जब कहते हैं कि भैया हमें आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, तो ये क्या है कि आकाश तत्व क्षीण हो जाने के कारण, कुछ कमियां आ जाने के कारण से स्रोत शक्ति में गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, जिससे हमें सुनाई नहीं देने लगता। इसी प्रकार से भगवान ने कहा सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ठोंक बजा कर देखें शब्द भाव से आकाश व्यापक सत्ता में ना हो, सब में समाहित रूप से व्यापक भरा हुआ है। ये आपकी चौथी ज्ञान इंद्री। अब भगवान ने कहा नाक से सूंघ के देखो, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। तो अब इसे हम नाक से जब सूंघ के देखा तो जो स्मेल आ रही, इसमें अच्छी बुरी जो भी स्मेल आ रही है वो नाक से ही आ रही है, और दूसरा कोई यंत्र हमारे पास नहीं है कि जो है स्मेल को बता सके। आँख नहीं बता सकती है स्मेल को, कान नहीं बता सकता है, जिह्वा नहीं बता सकती है। तो जो पृथ्वी तत्व की बनी हुई हमारे पास जो नासिका ग्रहण शक्ति है, जिसके द्वारा हम गंध की भास कर रहे हैं, तो गंध पृथ्वी तत्व का है, और पृथ्वी तत्व की स्थूलता को धारण करके हमारे पास ज्ञान इंद्री कौन नासिका बन करके लगी है, जिसके माध्यम से हम गंध को भास करते हैं कि इसमें गंध अच्छी है या खराब है। तो इसमें जो स्मेल आ रही वो पृथ्वी तत्व है, वो इसमें गंध के रूप में बैठा है और हमारी देह में नासिका बन करके बैठा है, और दोनों जब हम क्रिया करते हैं तो ये भास होता है इसमें गंध खुशबू स्मेल अच्छी है। और इसी प्रकार से भगवान का सर्वस्त्र आप नासिका को लगा करके देखें, सर्वस्त्र लगा करके देखें तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये गंध भाव से सर्वस्त्र ना हो। तो ये ओतप्रोत से व्यापक सत्ता से पृथ्वी तत्व सब में समाहित रूप से भरा हुआ है, और आपके पास ये पांचवी ज्ञान इंद्री नासिका बन करके कार्य कर रही है। यहाँ पंच तत्वों का प्रत्यक्षीकरण भगवान ने पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस वस्तु पदार्थ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भाव से दिखाया, और इस पिंड में आँख, कान, जिह्वा, त्वचा और नासिका बन करके ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से यहाँ दर्शन कराते हुए बताया। और छठवां साधन आपके पास मन है, जिससे इस वस्तु में बैठे हुए तीन गुणों को देखने और जानने की जो प्रक्रिया हो रही है, वो मन के द्वारा इसमें तीन गुण जो बैठे सुसुप्त अवस्था में क्रिया कर रहे हैं, वो जब मन लगा करके देखेंगे तो इसमें जो सत रज तम ये तीन गुण भास हो रहे हैं। ये प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जब हम देखते हैं तो ये हमें हमारे मन से ये मालूम होता है कि अगर इसे हमने पाउडर बना करके और घी के साथ मिला के खाया तो चुष्टि पुष्टि बलवर्धक होगा, और शुरू से अंत तक इसमें शांतता ही शांतता का प्राप्त होती है। तो इसलिए वेदों में ऋषियों ने हमें इसे शतोगुण संज्ञा प्रदान की है, और शतोगुण के नाम से इसे जाना जाता है। इसी वस्तु को जब हम एक 2-4 गिलास लोटे में जल शरबत बना करके इसको तैयार करते हैं, तो एक गिलास पिया तो पीने में अच्छा लगा, तो मन पे कुछ असर आया कि चलो 1-2 गिलास और पी लें। तो 1-2 गिलास और पीने में तो मन को तो अच्छा लगा, परंतु कुछ 2-4-5 मिनट के बाद मन पे कुछ बुरा असर होने लगा, जुखाम सा महसूस होने लगा है, सर दर्द करने लगा या फीवर आने लगा। तो एक ही वस्तु में जो भगवान ने बताया कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, जो मिश्रित भाव में दिख रहा है
इसे वेदांतिक भाषा में सतऋषियों ने जो है रजोगुण संज्ञा दी है, इसे रजोगुण कहा है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा जो भास हो रहा है, इसे रजोगुण के नाम से जाना जाता है और रजोगुण संज्ञा दी है। अब ये भगवान ने कहा अकेली वस्तु खाने से तम है इसमें भरा। इसी वस्तु को अकेला निरा हम 200-250 ग्राम खा लें, खाने के बाद मसूड़, पहले तो खाने में ही मसूड़ों से लड़ेगा, दांतों से लड़ेगा, गला छिलेगा और जो 200-250 ग्राम अंदर जाएगा दाह जलन इत्यादि पैदा कर देगा, गड्ढे ही जलने लगेगी, इतनी हीट हो जाएगी अंदर वस्तु पदार्थ की हीट और आपके अंदर की हीट दोनों जब मिल दूनी हीट होने के कारण हमारे अंदर विकार उत्पन्न होने लगे। जब विकार उत्पन्न होने लगेंगे तो खाने से लेकर परिणाम तक जो बुरा ही बुरा भास हो रहा है, इसे वेदांतिक भाषा में सतऋषियों ने इसे तमोगुण संज्ञा से कहा गया। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, अब कहला ये जीवों में अन्न के द्वारा, ये अन्न है, इस अन्न को भक्षण शक्ति के द्वारा जब हम अपने अंदर ले गए तो इसमें यहाँ पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण के नाम से हैं और यहाँ पर कफ वात पित्त बनकर के कूदने लगे और इससे जब स्थूलता को धारण किया तो हमारे देह में इस मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे। इस तरीके से 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पंच तत्वों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जाना और छठे मन के साधन, मन के द्वारा 3 गुणों की पहचान, सतरजतम 3 गुणों की पहचान हुई। अब ये 8 अंगों से निर्मित 9वीं गुण साम्या, 8 अंगों से जो निर्मित 9वीं गुण साम्या, जिसे हम क्षर प्रकृति कहते हैं, जिसे हम क्षर प्रकृति कहते हैं, इसी क्षर प्रकृति में इसी का क्षरण होता, क्षरण होते हुए जो रहता, क्षरण होते हुए जो रहता है वो अक्षर, वो प्रियत्व, वो मिठास है, वो ब्रह्म है। तो क्षरण किसका हो रहा है? क्षर प्रकृति का। और प्रियत्व सदैव अपना रूप बदलती रहती है, रूप बदलते हुए भी है कि जो पुष्टि देता है, तो है काहे में? क्षर में ही है काहे में? क्षर में ही है। और है क्षर में है और क्षर हर है में है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कह दिया कि अगुण सगुण नहीं कछु वेदा, अगुण सगुण नहीं कछु वेदा, न सगुण में भेद है और न निर्गुण में भेद है, ये दोनों एक ही वस्तु हैं। इनको हमने देखने और जानने के लिए तृप्ति की है। वस्तु एक है, एक ही वस्तु को देखने और जानने के लिए हमने क्या की? तृप्ति की है। 5 ज्ञान इंद्रियों और छठे मन के द्वारा सगुण साकार रूप को हमने देखा, जो परिवर्तन होने वाला क्षर स्वरूप है। ये अष्टधा प्रकृति है और इसी अष्टधा प्रकृति में जो न परिवर्तन होते हुए जो है की पुष्टि रखता है। छठे अध्याय में आया कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। अक्षर आत्मा को जो जानने की सुरीति है वो काहे के द्वारा प्राप्त होती? सद्गुरु। सद्गुरु सूक्ष्म बुद्धि कारगर जो होती है उसके द्वारा जो है हमें जो प्राप्त हुआ अक्षर भाव देखने और जानने की 7वां साधन हमारे पास जो है बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि, जिसके माध्यम से अक्षर भाव प्राप्त होता है और जानना जाता है। और कोई साधन नहीं है, क्योंकि भगवान ने छठे अध्याय में कहा आंखों मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को?
अगर आँखों से देखना चाहो मिठास तो दिख सकती है, नहीं त्रिकाल में नहीं दिखेगी, उसका स्वरूप दिखेगा, क्योंकि उसी स्वरूप में वो व्यापक सत्ता से भरी हुई, परिवर्तन होते हुए भी वो निकल नहीं सकती। तो भगवान ने कहा बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से अस्तित्व अस्ति भांति प्रिय रूप से जो व्यापक सत्ता में भरी हुई है वो बुद्धि के बल से होगी। वो सद्गुरु जो सूक्ष्म कारगर बुद्धि प्राप्त हुई है उसके द्वारा से जानना और देखना होगा, नहीं त्रिकाल में हमारा देखना और जानना हो नहीं सकता। तो भगवान ने यहाँ पर कहते हुए अपनी बात कही कि अगुण सगुण नहीं कुछ वेदा, बार बीज जो गामई वेदा। यहाँ वेद पुराण भी ऐसा कह रहे हैं, सगुण और निर्गुण में कोई भेदभाव नहीं, एक ही है। उसकी 3 त्रिपुटियां करके हमने उसे जानने के लिए 3 त्रिपुटियां कर दी हैं, क्षर और अक्षर, और नाम में उसे बांध रखा है। नाम ही पुरुषोत्तम भाव है, नाम ले तो बहु सिंधु सुखाई। नाम जान गए हो, अब नाम लो, इसका नाम लेकर व्यवहार करो। तो नाम ले तो बहु सिंधु सुखाई, नाम रटने से कोई काम नहीं बनना है। अब जानकारी प्राप्त हो गई, ये हमारा बतासा किस पदार्थ कौन सी ये चीज में हमें काम कारगर है, या हमें किस प्रयोग में ये आ सकता है, उस प्रयोग में लेकर के अपना कार्य करो। तो हम क्या कर रहे हैं, नाम जैसे नाम लिया उसका प्रयोग होने लगा। अब नाम वस्तु जानते ही नहीं, वस्तु जानते ही नहीं, और नाम ले तो त्रिकाल में प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए नाम ले तो बहुत सुंदर, वस्तु की जानकारी हो फिर नाम ले लो, प्रयोग होने लगेगा, व्यवहार होने लगेगा, और उससे सुख और शांति प्राप्त होने लगेगी। और नाम जानते ना हो, व्यवहार ना हो रहा हो, नाम लेते रहें, तो क्या सुख और शांति प्राप्त हो सकती है? त्रिकाल में नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा कि नाम ले तो बहु सिंधु सुखाए है। उस नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। अब नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव, इसमें जो इसका ये दिखने वाला अक्षर स्वरूप है, काला ये भी हमने देख लिया। इसमें जो व्यापक सत्ता में अक्षर प्रिय रूप से जो अस्ति भांति प्रिय रूप से है उसको भी देख लिया। अब ना तो अस्ति भांति प्रिय कहने से वस्तु प्राप्त हो सकती है, और ना क्षर कहने से वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने कहा इसको नाम से बांध दिए हैं। तो नाम शक्कर जो है, शक्कर कहते ही वस्तु प्राप्ति हो गई। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। काला जो दृश्य साकार है, काला उसी में वो निराकार अस्ति भांति प्रिय रूप से जो है बैठी हुई मिठास है। तो दृश्य साकार भी वही है और दृश्य निराकार भी वही है, दोनों का धाम भी है। दोनों का धाम किसमें? वस्तु। तो बुद्धि में ये स्थित हो गए, बुद्धि में ये स्थित हो गए। क्या यही स्थित हो जाए कि साकार और निराकार ये दोनों एक ही है, और ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, यही विश्वरूप परमात्मा है। मेरे सहित ये अखिल विश्वरूप परमात्मा दिखाई देने वाला है। बुद्धि में ये स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व। ये इस तरीके से जो बुद्धि में स्थित हो जावे, गया द्वैत समाधिशो, अब फिर वहां से द्वैत खत्म हो जाता है। इस तरीके से जो हमारे अंदर स्थित हो जाए, और स्थित होने के बाद हमारे अंदर से द्वैत समाप्त हो जाता है, और द्वैत गया, और पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे। अब यहाँ से भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। अब यहाँ से धीरे धीरे हमारी बढ़ने, बीज का अंकुरित होना प्रारंभ हो गया।
अब ये धीरे धीरे अंकुरित होते हुए वृक्ष तैयार होगा। इस प्रकार से हमें देखकर, जानकर, समझकर, आचरण में लेते हुए भगवान के इस सिद्धांत को समझना और जानना है। आज तो अपनी वाणी को यही विश्राम देते। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन